प्रबंधक समिति से एक गणमान्य अतिथि मौजूद हैं। इनसे जानते हैं आज क्या कुछ हुआ है या क्या कुछ होने वाला है 3 दिनों के बीच। जी, जय माता दी, जय श्री राधे माँ। देखिए, ये ममता में श्री राधे माँ जी का जन्म दिवस है, तो उसके शुभ अवसर पर जैसे कि राधे माँ जी सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले हम महाराज जी की भीड़ साहब लेकर आते हैं पूरी आदर सत्कार के साथ। फिर उसके बाद गुरु का कीर्तन होता है और गुरु का लंगर होता है। और फिर उसके बाद 2 तारीख को जैसे माता की चौकी पहले होती थी, जागरण का आयोजन होता था, तो उसमें लोग आते थे, दर्शन का लाभ लेके जाते थे। तो माँ जी का ज्ञान था कि हमको चैरिटी करनी है। चैरिटी मीन्स कि जो चैरिटी आप करेंगे तो वो आपके साथ लॉन्ग लाइफ जाएगा। अब जैसे कि इधर अपने दतीत ऋषि जो फाउंडेशन है, अपने ओगरदान जिसको बोलते हैं, बॉडी के पार्ट जितने भी हैं वो आप डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि क्यों डोनेट करना चाहते हैं हम कि राधे माँ जी का ज्ञान है, मानवता सेवा सबसे बड़ी सेवा है, उससे ऊपर कोई सेवा नहीं है। तो जो बॉडी के पार्ट है हमारे, जैसे अब हम जीवित हैं तो हम एक जना ही देख रहे हैं सबको, ठीक है, और जैसे हम मर जाएंगे, जैसे कहते हैं हमारी एक आँख की पुतली है, वो 6 लोग देख सकते हैं उसके साथ। अब जैसे मान लो हम कल कुछ हमको हो जाता है, कल ऑफ हो जाते हैं, हमारी आंखें दर्शन कर रही हैं, तो इसलिए हमने पूरी बॉडी का पार्ट जितने भी हैं वो फुल डोनेट कर दिया। अपनी पूरी बॉडी परमात्मा के राधे माँ जी के नाम पे हमने समर्पण दी है। तो जहाँ पर शिविर लगा हुआ है, फिर उसके बाद ब्लड कैंप है, वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि रक्तदान कल्याण की जो अपने सरहद पे खड़े हैं, फौजी भाई है, जो फौजी भाई हमारे जितने भी डिफेंस के ऑफिसर हैं, तो उनको जो ज़रूरत लगती है, तो उसके लिए हम लोग जो ब्लड चाहिए, तो इसलिए जो उसका शिविर है। फिर उसके बाद आइस कैंप का चेकअप का चल रहा है, कैंप चल रहा है, होल बॉडी चेकअप चल रहा है, फिर बीपी शुगर का आपका चल रहा है, एक्यूप्रेशर का कैंप लगा हुआ है, अपोलो हॉस्पिटल से है, फोर्टी हॉस्पिटल से है, अतुल जी हैं जो अपने अतुल गुप्ता, वो अपने संजय गांधी हॉस्पिटल जो कैंसर का है उसके मेन, तो उनके माध्यम से सब श्री राधे माँ चैरिटेबल सोसाइटी न्यू दिल्ली में जो है उसके माध्यम से हम जो सेवा दे रहे हैं। और 3 तारीख को कल जो कि हमने 3 दिन अपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें अनाज दिया जा रहा है, पंखे हैं, टेबल फैन है, सीलिंग फैन है, स्कूल बैग है। तो वो ऐसे करके हमने कोविड को मद्देनज़र रखते हुए हमने कम रजिस्ट्रेशन किया है, तो कि कम लोगों को की भीड़ नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कोविड का भी हमको पालन करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो रख से 35 मान था, 30 से 35 मान जो हमने ज़रूरतमंद, वो हमारी तरफ से कुछ नहीं देते, हम जो उनको चाहिए वो आन के बोलते कि हमारे को ये प्रोवाइड कीजिए, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि आज जन्मोत्सव का दूसरा दिन है और आज कई तरह के स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए हैं, और कल जैसा कि आपने बताया कि ऐसे कार्य जो भलाई से संबंधित है किए जा रहे हैं, क्या क्या ऐसे हैं? जैसे कि पिछले जो है वो तो अभी रजिस्टर किया है, तो जैसे कल आपने माँ जी से प्रार्थना रखी थी, तो उन्होंने आपको बताया कि जैसे राधे माँ जी पहले बिहाइंड का कटन थे, अभी फोर फ्रंट है, कि राधे माँ जी पहले कि इस हाथ को, क्योंकि गुरु नानक साहब ने लिखा हुआ बानी में कि तेरा ही तेरा, मेरा कुछ नहीं, तो राधे माँ जी इस हाथ को क्या दे रहे, इस हाथ को नहीं पता था। और अभी भी ऐसे 90% है, और 10% ये कि हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सेवा कहते हैं ना कि जितना गुप्त दान महाकल्याण। तो जैसे कि पंजाब में मुकेरिया में कम से कम हर एक महीने 400 से 500 बच्चे हैं जिनकी फ़ीस राधे माँ जी की तरफ से जाती है। और जो विधवा लेडीज़ हैं उनकी बेटियों की शादी, कन्यादान महाकल्याण, तो उनकी शादी करते हैं। फिर उसके बाद जैसे डायलिसिस पेशेंट हैं, हम डायलिसिस करवाते हैं, वो भी हम लोग उनके हाथ में पैसे नहीं देते, वो हमारे पास फॉर्म वगैरह देते हैं, हम फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके बाद हम वो हॉस्पिटल के नाम पे चेक देते हैं, जितना भी अमाउंट होता है एक डायलिसिस करने का। जैसे फिर कैंसर पेशेंट है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक गोरसे महाराज जी की धर्मशाला है, तो वहाँ पर हम उनको रखते हैं, व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे पैसे वगैरह वो लेते हैं, वो ट्रस्ट की तरफ से जाता है। अंत में कहा जाए कि जन कल्याण के लिए कुछ संदेश माता की तरफ से, तो क्या कुछ होगा? क्योंकि माँ जी का यही ज्ञान है कि मानवता सेवा सबसे बड़ी सेवा, इससे ऊपर कोई सेवा नहीं है। उनके 5 छोटे छोटे ज्ञान हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी जो ले रहे थे वाइट, अभी आपको भी द्वार से बता रहे हैं, क्योंकि अपने हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो देखो सबको अपनी तरह समझते हैं, हम आपको भी अपना भाई बहन समझते हैं, क्योंकि माँ जी ने हमको यही ज्ञान दिया है। तो फर्स्ट उनकी सेवा कर ली, उन्होंने 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा कर ली। अगर घर बैठे हमारे माता पिता खुश है तो बाहर वाली माँ भी खुश है। अगर आप उनको परेशान दुखी करके कहते मेरे पास आ रहे हो राधे माँ जी बोले मत आओ,
दूसरा उनका कहना है कि लड़की जब तक अनमेरिड है, उसका फैमिली है, उसका परिवार है, मैरिज के बाद भी फैमिली है, बट जो फर्स्ट दर्जा है वो आता है सास ससुर का। सास ससुर को अपना मम्मी डैडी समझ लें, उनकी बेटियों को अपनी बहनें समझ लें, ना उस घर में क्लेश, ना द्वेष, ना झगड़ा, ना डिवोर्स तक नौबत आती है। तीसरा उनका कहना है कि बच्चा जब तक छोटा है उसको आप डांटिए, डराइए, धमकाइए, जो मर्जी कीजिए, जब अपने जैसे हाइट निकल जाए तब उसको दोस्तों की तरह रखिए। आप दोस्तों की तरह रखोगे, एक तो बाहर कोई दोस्त नहीं बनाएगा, दूसरा घर की बातें बाहर नहीं जाएगी, तीसरा जो बाहर करेगा शाम को आके बताएगा कि मम्मी मैंने ये किया, पापा मैंने ये किया। गुस्सा इतनी बुरी चीज़ है कि अपने भी दूर कर देता है। प्रेम में इतनी ताकत है कि दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। आप स्प्रिंग को जितना दबाएंगे उतना उछलेगा, लूज छोड़ेंगे तो उछलेगा ही नहीं। और चौथा उनका कहना है कि जो व्यक्ति ज़मीन पे बैठता है उसको कभी गिरने का डर नहीं रहता है। तो हम ज़मीन पे बैठने वाले हैं। आपका शुभ नाम? हमारा नाम है जी टल्ली बाबा, प्रमुख सेवादार है। मेरे को ऐसा नाम कैसे पड़ा आपका? देखिए, टल्ली का मतलब दिल्ली में, बॉम्बे में समझते पेकर जो है उसको टल्ली बोलते हैं, बट हमारे पंजाब में या दिल्ली, बॉम्बे कहीं पर भी आप मंदिर में जाएंगे, सबसे पहले मंदिर में जाके आप क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं। तो उधर घंटी बजाते हैं तो भगवान के दर्शन है, इधर घंटी बजाते हैं तो राधे माँ जी के दर्शन होते हैं। टल्ली बाबा मंदिर की घंटी, तो इसलिए टल्ली बाबा बोलते हैं। जय राधे माँ जी का नाम दिया है। और कहते ना कि साहिब तुम मत हमरो बिसरो, लाख लोग मिल जाएं, हम संग तुमको बहुत है पर तुम सा हमारी नहीं। कि इसका अर्थ है कि राधे माँ जैसा एक है। आज एक टल्ली बाबा को निकालेंगे तो 100 टल्ली बाबा आएंगे, 1000 आएंगे, लाख आएंगे। इस ना चीज़ बच्चे के ऊपर उनकी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि है। पिछले 34 सालों से हम उनके नजर ऑफ हो गए थे। तो मैं 7 महीने का था, तो 7 महीने हुए थे मेरी मम्मी को ऑफ हुए जब मैं राधे माँ जी की शरण में आया था। तो जब दर्शन किए तो 2 बातें सोची थी, एक गुरु मंत्र है, अपने घर पे चरण डरवाने हैं, और कहाँ से है, कौन है, क्या, कुछ नहीं। बस 2 बातें सोची थी। कि लंबी लाइन लगी हुई थी, दर्शन चल रहे थे माँ जी के। तो मेरा जैसे नंबर आया मैंने माथा टेका, माथा टेक के उठा तो राधे माँ जी ने बोला, बेटा क्या सोचा? तो जो आपके मन की बात जान जाए तो वो तो ईश्वर तुल्य हुआ ना। और वैसे भी कहते हैं ना कि गुरु जो है वो भगवान का ही रूप होता है। तो हमारे लिए राधे माँ जी भगवान रूप है, मगर उन्होंने आज तक कभी अपने मुखारविंद से नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। बोले मैं कुछ नहीं हूँ, करता ईश्वर है, मेरा नाम हो रहा है। क्योंकि वो बोले कि ऊपर वाला सुप्रीम कोर्ट है, हम छोटे छोटे वकील हैं। तो जब आप कोर्ट में केस करते हैं, अगर आप खुद डायरेक्ट चल जाए जज से फाइट करने तो आप केस जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, हार देंगे। क्योंकि अपने लो ही नहीं की, हमने किसी ने की नहीं है, तो हमको कानून का ही नहीं पता, तो हम कैसे केस जीतेंगे? तो उसके लिए हम एडवोकेट करेंगे अच्छा, तो ही केस जीतेंगे। तो जब गुरु की शरण में आते हैं तो भगवान ऊपर तक हमारे को रास्ता देता है, मार्ग देता है। क्योंकि राधे माँ जी जो है कि वो बारिश नहीं बंद कर सकते मगर अपने भगत को भीगने से बचा सकते हैं। और 5वां उनका ज्ञान है मानवता सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इंसानियत धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसके ऊपर कोई धर्म नहीं है। तो बस हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे तो आपको कभी दुख आएगा ही नहीं, और आप स्टेप बाय स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। जय माता दी, जय श्री राधे माँ, जयकारा राधा मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। ये थे राधे माँ की तरफ से टल्ली बाबा। जैसा कि इन्होंने बताया, कल्याण, समाज, कई तरह के कार्य बताए, आप देख रहे थे और बने रहें अगले वीडियो के लिए।